और भी हैं जो ऑनलाइन अपना काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उन लोगों को जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी तो वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि हाँ, हमें आगे के लिए सावधान रहना है। इस तरह का अगर हम लोगों के साथ में सिचुएशन आती है तो हमें उससे किस तरीके से डील करना है। जो फर्स्ट ऑर्डर आया था वही फेक था। उसमें क्या हुआ था, मेरे पास में मॉर्निंग में स्क्रीनशॉट आता है, वो आपको 1 सेकंड सोचने का भी टाइम नहीं दे रहा है सामने वाला इंसान कि आप चेक तो कर सके। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया। एसआर क्रिएशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, लास्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों को के लिए अपलोड करी थी वो थी कि एज अ कस्टमर आप लोगों के साथ में किस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं दुकान वाले। फिर चाहे आप सिंगल पीस अपने यूज़ के लिए मंगा रहे हैं तो भी, फिर चाहे हम लोग दुकान वाले होलसेल में जो अपने आप को बड़े बड़े होलसेलर फैक्ट्री वाले कह रहे हैं, वो लोग भी एक दुकानदार के साथ में, एक रिटेलर के साथ में किस तरीके से चीटिंग और फ्रॉड कर रहे हैं, वो भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी। यानी कि कोई ऐसा कस्टमर जो कि अपने यूज़ के लिए सिंगल पीस खरीद रहा है या दुकान पे बेचने के लिए 4, 8, 10, 12, 20 पीस खरीद रहा है, तो वो किस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं, वो लास्ट वीडियो थी। बहुत ध्यान से सुनी होगी आप लोगों ने, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आज का वीडियो भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज का जो टॉपिक है वो है कि कस्टमर जो है वो दुकान वालों के साथ में किस तरीके से चीटिंग कर रहे हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिससे कि जो लोग और भी हैं जो ऑनलाइन अपना काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उन लोगों को जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी तो वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि हाँ, हमें आगे के लिए सावधान रहना है। इस तरह का अगर हम लोगों के साथ में सिचुएशन आती है तो हमें उससे किस तरीके से डील करना है, ये इसलिए मैं आप लोगों से अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, जो मैं आज आप लोगों को बात बता रही हूँ वो एक बार नहीं, मेरे साथ में कई बार ये बात हो चुकी है। जैसे ही मैंने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया था, मैंने अप्रॉक्सीमेट Feb मार्च से ऑनलाइन काम स्टार्ट किया है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और मैं आप लोगों को बताऊँ, फर्स्ट कॉल जो मेरे पास आया था यूट्यूब पे वीडियो बनाने के बाद, जो फर्स्ट ऑर्डर आया था वही फेक था। उसमें क्या हुआ था, मेरे पास में मॉर्निंग में स्क्रीनशॉट आता है कि मैम ये कुर्तीज़ चाहिए। 2-3 स्क्रीनशॉट्स उसने मुझे शेयर किए थे, जैसे नॉर्मली आप लोग ऑर्डर लगाते हो वैसे। प्लस मैंने उससे पूछा कि आप लोग को आपको कौन सा साइज़ चाहिए, तो वो कहता है एक्सेल साइज़। ठीक है, तो फिर उसके बाद में उसने और भी बहुत सारी कुर्तीज़ मुझे भेजी, ये भी है क्या, ये भी है क्या। फिर मैंने उसको रिप्लाई किया कि मैम, मैं आपको स्टोर ओपन होने के बाद में आफ्टर 11 o'clock मैं आपको रिप्लाई करती हूँ कि पर्टिकुलर इस डिज़ाइन में ये वाला साइज़ अवेलेबल है या नहीं। बोलती है ओके। अब उसके बाद में मैंने जब स्टोर ओपन होने के बाद में वो सारे साइजेस जिनकी उसने मुझे पिक्स भेजी थी उसको मैंने चेक किया। अवेलेबिलिटी चेक करने के बाद में मैंने जब उसे बताया तो फाइनल हो गए थे 4-5 डिज़ाइन। और फिर मैंने उसको बोला कि ये पेटीएम और फ़ोनपे नंबर है, आप इस पर मुझे पेमेंट कर दीजिए और फिर मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। ऑर्डर कंफर्म होने के बाद में हम लोग आपका माल डिस्पैच कर देंगे। उसने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, उसका स्क्रीनशॉट ऐसा था ना कि अच्छे लोग उस स्क्रीनशॉट को देख करके ये नहीं समझ पाएंगे कि ये फर्जी है। उसने कैसे बनाया था, इनका मतलब धंधा है, इनका प्रोफेशन इसी तरीके का है, जिनको काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आती है। काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं ये, पढ़े अनपढ़ गंवार इस तरह के लोग नहीं हैं ये लोग जो काम कर रहे हैं ना इस तरीके का, काफ़ी पढ़े लिखे और एक्स्ट्रा समझदार लोग हैं जो कि इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो उस बंदे ने मुझे, बंदी जो भी था, उस बंदे ने मुझे वो शेयर किया स्क्रीनशॉट, और उसके अंदर में बाकायदा लिखा हुआ था जो मेरा नाम था, फ़ोनपे की आईडी और प्रिया बंसल और सारी सब कुछ चीज़ें। यानी कि उसको देख करके मैं ये नहीं कह सकती कि वो फ्रॉड था। उसके बाद में उसको मुझे पेमेंट करना था 680 रुपये का। उस लास्ट एंड फाइनल जो उसने ये 8-10 कुर्तियाँ उसने देखी, फाइनल करी। उसके बाद में लास्ट में वो बोलती है कि मुझे सिर्फ एक ही कुर्ती चाहिए। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, 680 रुपीज़ की वो कुर्ती थी। उसके बाद में वो मुझे बोलती है कि मैसेज करके, स्क्रीनशॉट शेयर करके कि मैम मैंने 680 की जगह ना 6800 यानी कि 6800 रुपये, 6800 रुपये मैंने आपको बाय मिस्टेक सेंड कर दिए हैं। और ये मैसेज करने के बाद में
ये स्क्रीनशॉट शेयर करने के बाद में 6800 रुपये का उसने मुझे 1 मिनट में 10 मैसेज कर दिए बैक टू बैक। वो मुझे चैन नहीं लेने दे रही है कि 1 सेकंड के लिए भी मैं सोच पाऊँ, समझ पाऊँ। लेकिन मुझे लगा कि एक बार मैं अमाउंट चेक करूँ। वो मेरी समझदारी थी उस जगह पर, टचवुड की मैं बच गई वहाँ पर। फिर मैंने मतलब अमाउंट चेक किया। फिर मैंने बोला कि मैम इस तरह का मेरे पास में कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है। बस मैंने लास्ट मैसेज ये किया, मतलब एक मैसेज जस्ट। उसके बाद में उसने वो मैसेज देख लिया और उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। मुझे लगा कि जो इतना ज़्यादा डेस्परेट हो रही थी कि उसने मुझे इतने मैसेजेस कर दिए कि मैम प्लीज़ सेंड करो, मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने एक बाय मिस्टेक से सेंड कर दिया, सॉरी प्लीज़ सॉरी, आप मुझे जल्दी से सेंड करो। मतलब कि जैसे वो रह नहीं पा रही है। वो आपको 1 सेकंड सोचने का भी टाइम नहीं दे रहा है सामने वाला इंसान कि आप चेक तो कर सके। इस तरह की सिचुएशन आप लोगों के साथ में क्रिएट कर दी जाती है। फिर उसके बाद में मैंने जब ये चेक किया और उसको मैसेज ड्रॉप किया तो अब वो उस बंदे का कोई रिप्लाई नहीं था। उसी नंबर पर मैंने जब वॉइस कॉल, व्हाट्सअप वॉइस कॉल किया तो नंबर बंद आ रहा था, उस पर रिंग ही नहीं जा रही थी। मैंने उस नंबर पर नॉर्मल जो अपना कॉल है वो कल करके देखा तो नंबर स्विच ऑफ था। उसके बाद में मैंने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया कि मुझे इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कम्प्लीटली फेक था। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं उस वक्त बच गई थी। मेरा अमाउंट वहाँ नहीं गया था। अगर मैं चेक नहीं करती और बस मैं उसे अमाउंट सेंड कर देती, वो उसका रिप्लाई आ रहा था मैम 680 लेस करके 5800 रुपये में से आप मुझे रिफ़ंड कर दो बाकी के। तो आप सोच करके देखिए मतलब क्या होता मेरे साथ। फिर उसके बाद में कुछ ही दिन बाद ये घटना वापस से होती है किसी अदर नंबर से। मैं ये नहीं कह सकती कि वही था या कोई और था। मतलब उसमें क्या करते हैं, लड़कियों की फ़ोटोज़ लगा करके रखते हैं, कोई भगवान की फ़ोटो लगा करके रखते हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं कि अपना नाम, बाकायदा लेडीज़ का नाम लिखा हुआ है, सुजाता गॉड, पता नहीं क्या क्या, ऐसे उषा शर्मा, इस तरीके के नाम थे। तो वो अपनी प्रोफाइल में नाम लिख करके रखते हैं, जिनको देख करके आप ये नहीं समझ सकते कि ये फेक है। सेम टू सेम यही घटना वापस होती है। उसके अंदर में घटना होती है 1 लाख कुछ हज़ार रुपए की। आप सोचिए, मतलब जब मैं एक बार चोट खा चुकी थी तो मुझे कंफर्म हो गया था कि ये चीज़ ऐसे होती है। लेकिन कुछ दिन बाद में जब मेरे पास में वापस इस तरीके का मैसेज आता है, डिज़ाइंस पसंद कर लिए गए, सुबह से लेकर शाम तक बहुत माथा खाया उस कस्टमर ने कि ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, सारी सब चीज़ें। जब पेमेंट करने की बारी आई, सेम एज़ वही चीज़ की मैंने मैम इतने की जगह इतने का अमाउंट पे कर दिया है। कितने का मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जस्ट सपोज 1640 का होगा या मतलब इस तरह का कुछ 4 नंबर का फिगर था। उसमें वो बोलती है कि मैंने इतने लाख इतने हज़ार रुपए पेमेंट कर दिया है आपको। यानी कि यहाँ पर तो बात लाखों में पहुँच गई थी। लेकिन पहले से ठगा मतलब चोट खा चुकी थी तो मुझे समझ में आ गया था कि ये भी इस तरह का कुछ फ्रॉड है। मैंने बोला मैम 1 मिनट मुझे चेक करने दीजिए। मैंने चेक किया और उसके बाद में मैंने देखा कि ये भी इस तरह का कोई अमाउंट नहीं आया। मैंने उस नंबर पर बहुत कॉल करने की कोशिश करी लेकिन वो बंदा कॉल उठा नहीं रहा था मेरा। फिर मैंने रिप्लाई किया कि मैम इस नंबर से मेरे पास में कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइए। मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं, मैं आपके घर पर आकर के आपको रिफ़ंड कर देती हूँ, आप मुझे बताइए तो सही आप कौन बोल रहे हैं। उसने ये मेरा मैसेज देख लिया। उसके बाद में उस बंदे ने भी मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मतलब और फिर उसके बाद में भी ये चीज़ें कंटिन्यूसली होती आ रही हैं। इन कुछ महीनों में ये चीज़ें ये मेरे साथ में एज अ कस्टमर बनकर लोग जो मेरे साथ में फ्रॉड कर रहे हैं, मैं आपको वो चीज़ भी बता रही हूँ। तो जितनी भी बिजनेस करने वाली वुमेन हैं, गर्ल्स हैं, मैन हैं, जितने भी दुकानदार हैं, तो उनके साथ में भी इस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन क्राइम। तो आप लोगों से सभी से ये रिक्वेस्ट है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि बिना अपना अकाउंट चेक किए आप लोग कभी भी रिफ़ंड ना डालें। इस तरीके का फ्रॉड हो रहा है। आज जो मेरा आपको बताने का था वो यही था कि आप लोग इस चीज़ को लेकर सावधान हो सके। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके कोई भी जो भी नोन है, रिलेटिव हैं, आप जिनके लिए चाहते हैं कि उनके साथ में ये घटना ना हो, तो प्लीज़ आप उन लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि उन लोगों के साथ में भी ये चीज़ ना हो दोबारा से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे आप लोगों को ये जानकारी देनी थी, पर्सनली काफ़ी टाइम से सोच रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था। बट अभी रिसेंटली जब चोट कंटिन्यू खाती जा रही हूँ, ये चीज़ें कंटिन्यू होती जा रही है, फिर मुझे लगा कि ये ना एक ट्रेंड बन गया है।
मतलब बहुत सारे प्रोफेशनल लोग बैठे हैं इस चीज़ को करने के लिए, है ना। हर कोई नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्रोफेशनल लोग बैठे हैं इस काम धंधे को करने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग अवेयर हो जाइए और ध्यान से आप लोग ट्रांजैक्शन कीजिए ऑनलाइन वाला। किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। लास्ट वीडियो देख लीजिएगा जिसने भी नहीं देखी है, कि दुकानदारों के साथ में किस तरीके से फ्रॉड होता है। रिटेलर्स जो अपने लिए माल मंगवा रहे हैं होलसेलर से, फैक्ट्री वाले जिनको कह रहे हैं कि हम फैक्ट्री वाले हैं, वो लोग किस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं, उसका भी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।